क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेईई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही म्यूजियम और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे इंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा इंजीनियर, BSc, CET, नर्सिंग, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन में आप अपने घर बैठे अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से तैयारी कर सकते हैं, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो या इंडिया से बाहर हो। तो आपको बहुत सारे फैसिलिटी अलीगढ़ के मिलेंगे। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं, फॉर्म कब आ रहा है, टेस्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है, कोई बीच में डेट एक्सपोंड होता है, प्रीपोंड होता है, पोस्टपोन्ड होता है, उसको जानकारी नहीं हो पाती और बहुत सारे लोगों का छूट जाता है, रह जाता है, परेशानी हो जाती है। तो ऐसे हालात से बचने के लिए और अपने आप को यूनिवर्सिटीज़ के इंफॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? फिजिक्स क्लास 11th, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स कर लिया था, टॉपिक हमने समझाया था। और उसी के बेस पे एक दो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। तो आज हम ये एक क्वेश्चन लिखा है, उसी के बेस पे मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है कैसे है। ठीक है। अ बॉक्स ऑफ मास 4 kg रेस्ट ऑफ अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन। If the inclination of the plane to the horizontal is gradually increased, it is found that when the slope of the plane is 1 in 3, the box starts sliding down the plane. First find the coefficient of friction between the box and the plane, पहला part, and what force applied to the box parallel to the plane will just make it move up the plane. यहाँ पे इतना पार्ट में जो दे रखा है, बोला का एक बॉक्स है जिसका मास है 4 kg का है, वो एक सरफेस पे रखा हुआ, प्लेन सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस है। लेकिन जब उसके इंक्लिनेशन को बढ़ाते जाते हैं, तो एक ऐसा स्टेज आता है जब 1 in 3 होता है, तब वो बॉडी स्लाइड डाउन, यानी बॉडी जो है स्लाइड करके नीचे आने लगता है। तो बताना है कि उस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। पहला पार्ट में फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पहला पार्ट पूछा है कितना फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और दूसरा बोला है कि कितना मिनिमम फोर्स की ज़रूरत होगी अगर बॉक्स को ऊपर की तरफ प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ अगर मूव कराना है, तो कितने फोर्स की ज़रूरत होंगी। कितनी बात सुनी? तो ये था हमारा सवाल। आगे हम चलते इसको और फिगर बना के समझाता हूँ। जैसे एक दे रखा है, ये हमारा सरफेस है और इस पे एक हमारा ये बॉक्स है, ये बॉक्स है ये, ठीक है। इसका वेट है m/mg और इसका नॉर्मल रिएक्शन r है। अब क्या करते हैं, इस सरफेस को ऊपर की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन उठाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब इंक्लाइन उठाते जाते हैं, तो एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे ये मास जो ना इतना इंक्लाइन हो जाता है। ठीक है ना, इतना इंक्लाइन हो गया। और इसमें 1 in 3, 1 का मतलब क्या हुआ? 1 in 3 का मतलब होता है कि इसका जो परपेंडिकुलर है ये 1 हो जाता है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 3 हो जाता है, 1 in 3। इसका मतलब ये है, यानी जैसे जैसे उठाएंगे तो हाइट बढ़ता जाता, तो 1 यूनिट हाइट होगा और हाइपोटेन्यूज जो है ना 3 होगा। तो उस वक्त ये बॉडी जस्ट मूव करना शुरू कर देता, नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है जब 1/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। अब जब बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे चला जाता है या इंक्लाइन सरफेस पे होता है, तो इसके जो कंपोनेंट्स है, जैसे ये mg है, ये वेट है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे थीटा एंगल बन जाता है, इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर की तरफ बन जाता है, और ये वाला जो कंपोनेंट होता है mg
साइन थीटा हो जाता है। ये हम 3 यहाँ लिख देते हैं। और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है इस एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये जस्ट जब क्रिटिकल बैलेंस्ड होता है उस वक्त मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगता है। लिमिटिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, मैक्सिमम लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो क्रिटिकल बैलेंस जब होता है तब होता है। ठीक है ना, उससे थोड़ा सा भी ऊपर उठाएंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा इसका डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ये भी एक तरह का फोर्स है, ये एम जी वेट होता है, वेट फोर्स होता है। तो ये एक कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा है और ये एक एम जी साइन थीटा है। तो एक क्रिटिकल बैलेंस पे जैसे से उठाएंगे ना, ये फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट पे काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन चलते रहेगा, उठते रहेगा। और फ्रिक्शन फोर्स भी काम करता रहेगा इसके एम जी साइन थीटा के। एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे दोनों क्रिटिकली बैलेंस्ड हो जाएंगे। अब उससे जैसे ज़्यादा ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा, एम जी साइन थीटा बढ़ जाएगा और ये बॉडी नीचे स्लाइड कर जाएगा, बॉडी नीचे स्लाइड करता। तो एक क्रिटिकल बैलेंस होता है, उस वक्त कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, वो एम जी साइन थीटा के बराबर। उस वक्त जब वो क्रिटिकली बैलेंस होता है उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये जो एफ है ये एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक, और जैसे उससे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे नीचे स्लाइड कर जाएगा। कितनी बात सुन में, मास तो जानती है, मास कितना दे रखा है, ये 4 kg का बॉडी है ये। ठीक, तो हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या बताया, व्हेन द बॉडी इज, when the mass is critically balanced, mg sin theta is equal to f। ठीक है, mg sin theta is equal to f। अब क्या बताया कि जो f होता है, force of friction is also force of friction is equal to, F is equal to mu r, F is equal to mu r। mu होता कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, r होता नॉर्मल रिएक्शन, ये इसके बराबर है। ये जितनी बात सुन रहे, मैं थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूँ। ठीक, F जो होता है, ये F जो है म्यू आर के बराबर है ये, और ये म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F अपॉन आर के बराबर होगा। ठीक है, ये F जो है हमारा एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, और ये R जो है एम जी कॉस थीटा के बराबर है ये। ठीक है, ये एम जी कैंसिल हो जाएगा हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये टैन थीटा आ जाएगा। ठीक, ये हमारा टैन थीटा आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो दे रखा है ये 1/3 का जो मतलब होता है, 1 परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज 3 होता है, और साइन थीटा का निकालते हैं तो वो होता है साइन थीटा 1/3। ठीक है, तो 1/3 साइन थीटा हो जाता है, लेकिन 1/3 का मतलब 1 परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज 3 है। अब अगर हम लोग टैन निकालना चाहते हैं तो टैन में क्या रिलेशन होता है, टैन का जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग बेस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल रूट। ठीक है, यहाँ एच स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल रूट, ये √8 आ जाएगा ये। ठीक है, तो जो बेस का वैल्यू होगा वो 8 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा को लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये जो परपेंडिकुलर है ये 1 है, और बेस जो है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर होगा। ये 1 है, एच है 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट में आ गया, और ये हमारा म्यू जो आएगा, ये म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू जो आएगा 1/√8 या 1/2√2, ये इतना आ जाएगा हमारा वैल्यू।
ठीक है, इसको चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, मगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ये वैल्यू आ गया हमारा। ठीक, कहाँ तक समझ में आया? जब क्रिटिकली बैलेंस्ड होता है इस कंडीशन में तो एफ जो है ना mg साइन थीटा के बराबर होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ जो होता है म्यू आर के बराबर, तो हम लोगों ने कर रखा कंसेप्ट में, थ्योरी में कर रखा है। तो हम लोगों ने म्यू निकालना है, तो म्यू निकाला हम लोगों ने यहाँ पे एफ बाई आर, ये डाल के tan थीटा आ गया। tan होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो हम लोगों ने बेस का वैल्यू जो है ना इसके हिसाब से 1/3 के हिसाब से बेस हमने ऐसे अरेंज कर दिया, फिर हमने यहाँ दोबारा से दिखा दिया, ये आ गया आंसर। तो ये हो गया पहला पार्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लेन। ये है 1/2√2 या 1/√8 ऐसे भी बोल सकते हैं, और इसको फर्दर रेशनलाइज भी कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है। आगे चले, समझ में आगे बात। ये अगला दे रखा है, अगला पार्ट, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अप, कितना फोर्स चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा इसी तरह से इस डेसिमल के फ्रैक्शन उसमें इरेशनल नंबर के टर्म में है। मैं इसको रेशनलाइज करके भी कर देता हूँ, आंसर जैसा भी दिया हो वैसा आप यूज़ कर लीजिएगा। तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, क्या है ये 1/2√2 तो था ही था, √2 से नीचे भी और √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा √2/4, और √2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं म्यू इज इक्वल टू 1.414/4। ठीक है ना, 0.35 इस तरह लिख सकते हैं, 2 डिजिट तक, तो 0.35 यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब दूसरा लिखा, व्हाट फोर्स अप्लाइड टू द बॉक्स पैरेलल टू द प्लेन विल जस्ट मेक इट मूव अप द प्लेन। यानी अब बताया कि कितना हमें फोर्स लगाना है, तो मैं जरा सा इसे मिटा देता हूँ, नोट कर लिए, फिर इसके बाद इसको बताता हूँ। अब क्या बताया कि अगर हम लोग ऊपर की तरफ मूव करना चाहते, कितना कितना मिनिमम फोर्स लगाएं अगर इस बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कराना है, तो ये नेक्स्ट पार्ट पूछा है, कितना मिनिमम फोर्स लगा जाए। तो ये जो फोर्स लगाएंगे ये पुलिंग फोर्स होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, फोर्स लिख देते, पुलिंग फोर्स लिख देते हैं, कितना चाहिए ऊपर मूव कराना चाहते हैं तो। लेकिन अब क्या है कि जब बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कराएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जो ना इधर की तरफ हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अगेंस्ट में काम करता है गतिवासन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यानी पुलिंग फोर्स जो होगा इन दोनों के mg साइन थीटा प्लस एफ, दोनों का सम जितना होगा उसके सम के बराबर हमें पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, क्या दे रखा है ये, नाउ मिनिमम पुलिंग force required to move the body in upward direction, upward direction। ठीक है, तो पुलिंग फोर्स जो है ये होगा हमारा mg साइन थीटा, इतना तो चाहिए प्लस फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। ठीक है, ये हमें मिनिमम कम से कम इतना, इससे ज़्यादा रहेगा तो और तेज़ी से जाएगा, एक्सेलरेट होगा ऊपर की तरफ, तेज़ी से मूव करेगा, लेकिन मिनिमम कम से कम इतना तो चाहिए अगर बॉडी को मूव कराना अपवर्ड डायरेक्शन में तो। ठीक है, अब ये जो है एफ जो है mg साइन थीटा, और ये एफ जो है म्यू आर के बराबर है,
ये आर जो है नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन जो है ना mg cos थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग इसको आगे अगर लिखना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ठीक है। ये mg कॉमन आ जाएगा, mg कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ये आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा म्यू कॉस थीटा, ठीक है ना, म्यू कॉस थीटा। अब हमारे पास तीनों साइड पता है, इस वाले जो ये जो ट्रायंगल बना है ये 1 है, ये 3 है, और ये जो बेस आया है 2√2 आया बेस, ये वैल्यू यहाँ से आएगा 2√2 आएगा। तो अब इसमें हम लोग साइन के वैल्यू को लगा देते हैं, सभी वैल्यू को लगा देते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन पे इसकी ज़रूरत है नहीं। F इज इक्वल टू मास दे रखा 4, जी का वैल्यू हम लोग चाहे तो सहूलत के लिए 10 ले सकते हैं, ठीक है। और साइन होता P बाई, यहाँ साइन जो होता ना परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, और म्यू बेस अपन हाइपोटेन्यूज कर दिया, ठीक। ये यहाँ पे ये तो 40 है, और ये परपेंडिकुलर साइन थीटा, और साइन थीटा का जो वैल्यू दे रखा है 1/3, ये फिर म्यू का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाला था, अभी हमने निकाला था ना म्यू का वैल्यू F/r से फिर tan थीटा लिया था, तो ये जो है उसका वैल्यू आया था 1/√8, उसको हम लोगों ने फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया था, म्यू का वैल्यू 1/√8 था, मिटा दिया, और बाद में सिंप्लीफाई किया 1/2√2 किया था, फिर रेशनलाइज करके वैल्यू निकाला था। तो ये म्यू का हो गया, और ये b जो है √8 है, b का वैल्यू ये √8 था, और h का वैल्यू 3 है। ये कितनी बात सुन में, ये 1/8 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा 40, और 1/3 प्लस 1/3 ये भी आ जाएगा 42/3, ठीक है ना, 80/3, ये हमारा न्यूटन फोर्स आ जाएगा। और फोर्स को 80 को अगर चाहे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बचेगा 20, 3 6 जा 18, 2 बचेगा 3 6 जा 18 था, 2 6 जा, ठीक है ना, इतना न्यूटन आ जाएगा, 26.6 न्यूटन के आसपास हमारा फोर्स, मिनिमम फोर्स चाहिए अगर बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो। कितनी बात समझ में आई, कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया, ये सवाल। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना नोट कर लीजिए इसको। क्या दे रखा है ये क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके ये दिखाता हूँ क्या है ये। व्हेन एन ऑटोमोबाइल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर reaches an upward inclined road of angle 30 degree, its engine is switched off. If the coefficient of friction involved is 0.1, how much distance will the automobile move before coming to rest? Take g is equal to 10, ठीक है। क्या बताया कि सवाल है कि एक कार है जिसकी स्पीड है, एक कार है ऑटोमोबाइल है जिसकी स्पीड है इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये जब ऐसे रोड पे जाता है तो यहाँ पे एक ऐसे इंक्लिनेशन आता है, इसका एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ये जब कार यहाँ पहुँचता है, ये यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पहुँचता है, तो चूंकि इसकी वेलोसिटी होती है तो ये इस पे चढ़ना शुरू कर देता है, इसके ऊपर चलना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ जैसे आता है इस वक्त इसके स्विच, और गाड़ी का जो इंजन का स्विच होता है वो बंद कर दिया जाता है, इंजन को बंद कर देते हैं इसको। अब वो यहाँ से वो ऊपर चढ़ने लगता है, क्योंकि वो मोशन में होता है, उसका अपना इनर्शिया होता है, तो उस इनर्शिया की वजह से, मोशन के इनर्शिया की वजह से वो चढ़ने लगता है। अब बता रहा कि कितने ऊंचाई पे जाकर, ठीक है,
कितने ऊंचाई पे जाकर ये गाड़ी रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये निकालना, ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। कितनी बात सुन में आ गया, सवाल समझ में। अब चलते हम लोग देखते हैं कि यहाँ जब गाड़ी आती है तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है। ये तो 36 किलोमीटर था, तो 36 किलोमीटर ही है, ठीक है। ये किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये किलोमीटर में है, सोल्यूशन करते हैं इसका, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब ये बॉडी यहाँ पे आ गया, मान लो बीच में कहीं पे भी है, तो इसका एक वेट होगा mg, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा, एक कंपोनेंट का इधर होगा mg sin थीटा, और ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी, ठीक है। अगर ये बॉडी को ऊपर जाना है तो इससे ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, जितना ये टोटल फोर्स है इससे ज़्यादा फोर्स लगेगा तभी जाके बॉडी को मूव करेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो अब ये जहाँ तक भी जाके रुक जाए, तो व्हेन द बॉडी इज मूविंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, when the body is moving on inclined plane, ठीक है, the minimum force required is equal to mg sin थीटा प्लस f। इतना फोर्स तो चाहिए कम से कम, ठीक है। क्या दे रखा है इसके बाद, ये f जो है ऐसे ही रहेगा mg sin थीटा, और ये म्यू r के बराबर होगा, ये mg sin थीटा ऐसे ही है, और ये म्यू r जो है ना नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये r है ये, तो ये जो होगा mg cos थीटा के बराबर है, ठीक। mg को कॉमन निकाल लेते हैं, mg कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा दे रखा है 30 डिग्री, मास दे रखा है जी दे रखा है, और ये म्यू दे रखा है 0.1, ठीक। मैं जरा सा वैल्यू को देखते हैं हम लोग। अब ये जो है बॉडी का फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू mg ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, इसके बराबर आ गया। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है कि यहाँ पे जब आएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा उस वक्त, जिस वक्त ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसके बाद जो है फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि स्विच ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है वो निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स का जो वैल्यू है, यहाँ से मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, ये हमारा म्यू का वैल्यू दे रखा है, जैसे हमारा स्पीड दे रखा है, इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है, u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, और म्यू इज इक्वल टू 0.1 दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है, ये ठीक है। क्या दे रखा है ये, तो ये जो f है, f इज इक्वल टू फाइनली जो हम लोग लिख रहे हैं mg ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये हम लोगों ने वहाँ से यहाँ लिख दिया। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू g का वैल्यू 10 ले लेना है, साइन 30 डिग्री, और ये 0.1 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। a तो ऐसे ही रहेगा, ये 10 है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसको हम लोग चाहें तो 0.5 भी लिख सकते हैं, हम लोग 0.5 लिख देते हैं, और म्यू का वैल्यू 0.1 है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, ये a यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, a जो आएगा ये 10 है, ये 0.5 है, और ये √3 का वैल्यू होता है 1.732, ये 0.1 है, ये 1.732/2,
ठीक है, A10 0.5, ये 0.1 इंटू इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.866 ये आ जाएगा ये। ठीक है, 10 0.5 इसको मल्टीप्लाई तो 0.0866 आ जाएगा ये। कितनी बात सुन में, इसमें 5 प्लस करेंगे, इसमें 5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5866। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.866 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन होगा ये। ठीक है, कितनी बात में। अब एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे जो है बॉडी को फोर्स यहाँ आते ही स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया। अब तो इसका तो फोर्स लगेगा नहीं, इसको तो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स जो ना mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसका कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये कहेंगे कि ये रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, मोशन के अगेंस्ट में लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन होता है। लेकिन ये अब इसका अपना इंजन स्विच ऑफ है तो इंजन अब कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। अब जो फोर्स लग रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये कंपोनेंट वेट के कंपोनेंट से लग रहा है। तो ये जो फोर्स होगा ये रिटार्डिंग ये जो एक्सेलरेशन है ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है ये, यानी ये हम लोग माइनस में यूज़ करेंगे। तो ये जो एक्सेलरेशन है हम लोग ये इट इज़ नॉट, इट इज़ रिटार्डेशन। तो मैं इधर से थोड़ा मिटाता हूँ, आगे लिखता हूँ। since the engine of car, the engine of automobile is switched off, so it is a retardation acting on body, acting on automobile, ठीक है ना। A इज इक्वल टू -5.866 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जब ये यहाँ पे आया है तो इस वक्त वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u जो है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड ये आ गया हमारा। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड में। फाइनल वेलोसिटी यहाँ जाने के बाद कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0। अब हमें s निकालना है, कितना दूरी पे जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मोशन के फॉर्मूले लगाते हैं। ऐसा मिटा देते हैं, नोट कर लिए, इसे मिटा दो इसे। अब यहाँ पे क्या बताइए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हमें फॉर्मूला लगा दिया। हमें निकालना कितने डिस्टेंस पे जाकर ये रुकेगा, s निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे फाइनल जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, और ये इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर कर लिया, और ये 2 है, और ये -5.866 है, ऐसा ही है। ये -100 आ जाएगा, ये -2 इंटू 5.866 इंटू s, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 को डिवाइड करते हैं 2, 3, 7, 11, ये 11 पॉइंट दिस आ गया, इज इक्वल टू एस आ गया। अब 11 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना, 11 पॉइंट समथिंग है, तो 11 से अगर डिवाइड करते हैं 100 को, लगभग 12 से डिवाइड करते, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से अगर 12 8 96 होता है, तो एस इज इक्वल टू दे रखा 8 पॉइंट, इसको जब डिवाइड करेंगे तो एस इज इक्वल टू 52 मीटर, यानी इतने डिस्टेंस चढ़ने के बाद ये रुकेगा। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इंक्लाइन प्लेन पे वो होगा 8.52 मीटर। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में आया, आगे करेंगे हम लोग, कंटिन्यू रखेंगे, अभी यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है।